खान सर से हमसे यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। उन गरीबों के मसीहा, हम कुछ पढ़ लिख के बनना चाहते हैं। वो हमारी मदद करें, हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी मदद करेंगे। क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। ये भारत का संविधान पुस्तक ये बच्ची पढ़ रही है, किसने दिया था? सर मामा लेके आए थे तो हम यहीं पर रख गए तो हम पढ़ते हैं। उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, कोई भी काम करते हैं तो कर नहीं पाते हैं, वो तुरंत बीमार हो जाते हैं। हम यही कहना चाहते हैं खान सर से हमें पढ़ा दीजिए। सर हमारा यही सपना है कि हम पढ़ जाए, अपने मम्मी का कंधा बने, उनको सब कुछ दे। वो बहुत तकलीफ झेलती है, हम IAS ऑफिसर बन के उनकी परेशानी को दूर करें। हमारा बस यही कहना, मम्मी कुछ भी करे, पैसा लाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, बस हम दुनिया से मतलब नहीं रखते। हम पढ़ लिख के बस मम्मी का सहारा बनना चाहते हैं। बच्चों को दिक्कत यही सर आ रही कि हम पैसा नहीं लगा पा रहे हैं। टीचर और सब लोग तो यही बोलते हैं कि तो आपके बच्चे पढ़ने में तेज हैं। कहीं किताबें टाइम से नहीं ले पाते हैं, कहीं फीस नहीं भर पाते। जब हम फीस ही नहीं दे पाएंगे, कि कोर्स ही नहीं खरीद पाएंगे, तो ये लोग कैसे पढ़ेंगे। बस ऐसे चलाते हैं, जो घर में सूखा रूखा होता वही खा के बस गुजारा करते हैं। क्या कहना चाहेंगे खान सर से? खान सर से यही कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भाई भविष्य में कुछ बढ़ना चाहते हैं तो सर अगर आपकी हेल्प हो जाती तो बहुत अच्छी रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी सामने आई है, जहां दो मासूम बहनें अपनी पढ़ाई और भविष्य को बचाने के लिए गुहार लगा रही हैं। महमूदाबाद की रहने वाली चाहत और जाह्नवी, जिनकी उम्र अभी खेल कूद और सपनों को संवारने की है, आज हालात से लड़ने को मजबूर हैं। इन बच्चियों के पिता धर्मेंद्र गौतम की साल 2017 में मौत हो चुकी है और अब उनकी मां सुमनलता गौतम गंभीर रूप से बीमार है। उनका हार्ट ऑपरेशन लखनऊ में हो चुका है, लेकिन अब वह मजदूरी करने में भी असमर्थ हैं। घर की आर्थिक हालत इतनी कमजोर है कि 2 वक्त की रोटी और पढ़ाई का खर्च उठाना भी मुश्किल हो गया है। बड़ी बेटी चाहत जो कक्षा 7 में पढ़ती है और छोटी बहन जाह्नवी जो कक्षा 2 में है, दोनों ने अब उम्मीद की एक किरण तलाशते हुए मशहूर शिक्षक खान सर से मदद की गुहार लगाई है। बच्चों का कहना है कि अगर खान सर उन्हें पढ़ा दें तो उनका भविष्य भी संवर सकता है। मां सुमनलता की आंखों में भी बस एक ही उम्मीद है कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हों। आज ये कहानी सिर्फ 2 बहनों की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जो मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानती। देखें आई इंडिया के सीतापुर महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला और सुधीर श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। 2 बच्चियां मशहूर खान सर से शिक्षा की गुहार लगाने को मजबूर हैं। हाथ में संविधान की किताब पढ़ने वाली ये बच्ची IAS ऑफिसर बनना चाहती है, तो वही दूसरी बच्ची वकील इसलिए बनना चाहती है क्योंकि पिताजी के गुजर जाने के बाद उसे लगता है कि जब परिवार पे प्रताड़ना होती है तो एक वकील मजबूती से खड़ा होता है। तो फिलहाल आज हम महमूदाबाद के सीतापुर जनपद के महमूदाबाद के बरगदिया गांव आ पहुंचे हैं, जहां पर यह जानकारी जैसे ही हम लोगों को मिली कि कुछ बच्ची खान सर जो मशहूर है, जिनकी कोचिंग चलती है, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनके आदर्शों पे चलना चाहते हैं, तो वहां ये छोटी बच्चियां भी पढ़ना चाहती हैं। मैं चाहूंगा कि इनके आंखों के आंसू की तरफ मैं चाहूंगा पास आकर के थोड़ा आप गौर करें और एक मजबूरी, एक सिसक, एक दर्द मैं चाहूंगा क्लोज करके आप दिखाएं। एक दर्द, एक सिसक जो है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। हाल ही में सरैया चलाकापुर में एक बच्चे का जली किताब पढ़ते हुए फोटो वायरल हुआ था, तो अखिलेश यादव ने कहा था इस बच्ची की पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी है। अभी लखनऊ के विकास नगर में आग अग्निकांड हुआ, तमाम समाजसेवी वहां पर आए, आना भी चाहिए था, लेकिन अब
सबसे पहली चीज है, आप कुछ नहीं कर सकते तो इस खबर को सुनने के बाद खान सर को ये वीडियो पहुंच जाए, इसलिए शेयर करिए। और दूसरी बात कि क्या आप इस बड़े ऐतिहासिक योगदान में अपना कोई योगदान करना चाहते हैं ऐतिहासिक चीज में, तो आप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज है, बच्ची पढ़ना चाहती है। हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। पिताजी का क्या नाम? मिस्टर धर्मेंद्र कुमार गौतम। कितने साल पहले एक्सपायर हुए? 9 साल पहले। 9 साल पहले। किस क्लास में पढ़ती हो? 7th क्लास। 7th में। कहाँ पढ़ती हो? ग्रीन में पब्लिक स्कूल। ठीक है। खान सर से क्या गुहार लगाना चाहते हो? खान सर से हम सब यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। उन गरीबों के मसीहा, हम कुछ पढ़ लिख के बनना चाहते हैं। वो हमारी मदद करें, हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी मदद करेंगे। क्या बनना चाहती हो? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनना चाहती हो। शिक्षा क्यों जरूरी, क्यों पढ़ाई लिखाई जरूरी? सर शिक्षा इसलिए जरूरी है, शिक्षा से कुछ भी हो सकता है। हम शिक्षा से कुछ भी हो सकता है, हम जो चाहे कर सकते हैं। और शिक्षा ही सबसे बड़ा महत्व है। शिक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं है। ये क्या पढ़ रही हैं? सर संविधान। संविधान, भारत का संविधान। ये भारत का संविधान पुस्तक ये बच्ची पढ़ रही है। किसने दिया था आपको? सर मामा लेके आए थे तो हम यहीं पर रख गए तो हम पढ़ते हैं। मामा लेके आए थे, ये रख गए तो पढ़ती हो। सर आपका क्या नाम है? जानवी। किस क्लास में हो? 2। क्या बनना चाहती हो? वकील। वकील बनना चाहती हो। वकील क्यों बनना चाहती हो? मम्मी को प्रेरित किया जाता है। तो उनके हक के लिए खड़े रहना चाहती हो? यस। अच्छा। मम्मी क्या काम करती है? मम्मी कोई भी काम नहीं करती। क्यों? वो कर नहीं पाएंगे, बीमार है। बीमार है। उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, वो कोई भी काम करते हैं तो कर नहीं पाती हैं। वो तुरंत बीमार हो जाती हैं। तुम क्या कहना चाहोगी बच्ची खान सर से? हम यही कहना चाहते हैं खान सर से, हमें पढ़ा दीजिए। पढ़ा दीजिए। अच्छा, पढ़ाई जरूरी है। यस। अभी कहाँ पढ़ती हो? ग्रीन में पब्लिक स्कूल में। तो अभी आपको लगता है कि यहाँ से बाहर निकल के और मेहनत से पढ़ाई करनी है? यस सर। पढ़ना चाहती हो? यस सर। अगर कोई आपको अच्छे से पढ़ाए, मन से पढ़ाए, तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ोगी, पढ़ोगे? अच्छा, यस सर, पढ़ेंगे। मन से पढ़ेंगे। यस सर। अच्छा, तो क्या सपने हैं? सर हमारे यही सपना है कि हम पढ़ जाए, अपने मम्मी का कंधा बने, उनके हाथ, उनको सब कुछ दे। वो बहुत तकलीफ झेलती है, हम IAS ऑफिसर बन के उनकी परेशानी को दूर करें। क्या तकलीफ झेलती हैं, जैसे कि? समाज की, मतलब कि क्या? मम्मी कोई भी काम करे, कुछ भी कहे तो जो मतलब कि गांव के अड़ोस पड़ोस के तो मम्मी को गलत कैसे करते, ये करती वो करती है। हमारा बस यही कहना, मम्मी कुछ भी करे, पैसा लाते हैं, हमें पढ़ाती हैं। बस हम दुनिया से मतलब नहीं रखते, हम पढ़ लिख के बस मम्मी का सहारा बनना चाहते हैं। मम्मी का सहारा बनना चाहते हैं। सहारा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो हम उनकी माताजी से बात करेंगे बच्चों की। क्या नाम है आपका? सुमन लता सर। सुमन लता जी, क्या बीमारी है आपको? बीमारी सर हमें तो वाल का ऑपरेशन हुआ था सर। कहाँ पे हुआ था? यहाँ लारी में। लारी में। क्या दिक्कतें आ रही है बच्चों को पढ़ाई में? बच्चों को दिक्कत यही सर आ रही कि हम पैसा नहीं लगा पा रहे हैं, और काम करते हैं सर तो सांस फूलने लगती है, एकदम धड़कन बढ़ जाती है, तो इसलिए हम काम भी नहीं कर पाते हैं। बच्चे पढ़ाई में मेहनत करते हैं? जी सर, टीचर और सब लोग तो यही बोलते हैं कि तो आपके बच्चे पढ़ने में तेज हैं, लेकिन तेज तो है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते उसमें। कहीं किताबें टाइम से नहीं ले पाते हैं, कहीं फीस नहीं भर पाते हैं, यही सब है। लेकिन अब आगे का तो माहौल और बिगड़ता जा रहा है। जब हम फीस ही नहीं दे पाएंगे, कि कोर्स ही नहीं खरीद पाएंगे, तो ये लोग कैसे पढ़ेंगे? सही है। क्या पूरा नाम क्या लिखती हैं? पूरा नाम हमारा सुमन लता लिखते हैं सर। सुमन लता। गौतम बिरादरी से? गौतम बिरादरी से हैं अच्छा, सर। ठीक है। जी सर। तो कैसे जीवन यापन चलता है परिवार का? जीवन सर यही चलता है, कोटा वोटा पाते हैं उससे, और जो कोई दिक्कत होती है तो मम्मी से गुहार लगाते हैं, भाइयों से कहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, बस ऐसे चलाते हैं। जो घर में सूखा रूखा होता वही खा के बस गुजारा करते हैं। बस क्या कहना चाहेंगे खान सर से? खान सर से यही कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भाई
भविष्य में कुछ बढ़ना चाहते हैं तो सर अगर आपकी हेल्प हो जाती तो बहुत अच्छी रहती है, बहुत बहुत उनका मेहरबानी होती। वो कहते हैं कि सबके लिए, गरीबों के लिए हम जो बच्चा पढ़ना चाहेगा उसको पैसे के लिए नहीं रुकने देंगे, वो यही बोलते हैं। तो हम यही सोच रहे हैं कि अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये भी बच्चे अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ा देते तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। अगर पढ़ लिख जाएंगे तो इनके जीवन में क्या बदलाव आएगा? क्यों आप इनको पढ़ाना चाहते हैं? ये पढ़ लिख जाएंगी तो हम तो इनसे यही शिक्षा देते हैं कि बस समाज की सेवा करो, और हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम उस उन जैसो ना बनो कि जैसे जो लोग दूसरे को, गरीब को पीड़ित करे, परेशान करें। हम यही कहते हैं दुखिया गरीब का दुख समझो और सबकी सेवा करो, पढ़ लिख के बनो, महान बनो, नाम अपने भारत में पैदा करो। हम तो यही सर कहना चाहते हैं और यही हर समय शिक्षा देते हैं बस। अगर कोई इनकी सुन लेता है, खान सर सुन लेते हैं, तो इनका जीवन संवर जाएगा। जी सर, उम्मीद तो हमारी पूरी है। हमें अपने बच्चों पे भरोसा है कि हमारे बच्चे अगर कोई पढ़ाता है तो पढ़ने में पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन जब तक उनके अच्छी शिक्षा ही नहीं मिलेगी तब तक वो क्या जानेंगे। हमें तो कुछ पता नहीं है, हम उनको क्या बताएं। लेकिन ये सर बताते हैं, जो कोई भी टीचर है, कोई भी है, उनकी प्रशंसा करता है कि आपके बच्चे बहुत तेज हैं, आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं, हम क्या करें सर। आपको ये सुझाव कैसे दिया गया कि मीडिया के माध्यम से आपको खान सर की तक बात पहुंचानी, और हम लोगों तक कैसे पहुंची आप? सर सूचना ऐसे दिया गया कि एक दिन हम सोच रहे थे कि हम जो पढ़ाई के बारे में, ये पढ़ती यहीं फिरती गिरन पब्लिक स्कूल में, तो हमारे पास आगे का बजट कोई देने को भी नहीं सखर तैयार है और है भी नहीं। तो अब हम सोच रहे थे कि अब बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाएंगे। तो एक दिन हमने चंद्रशेखर आजाद जो यहाँ पर आए थे, चंद्रशेखर रावण जो हैं यहाँ अपने बाराबंकी जिले में, तो हमने सोचा कि उनके पास जाएंगे। फिर हमारी सिस्टर ने बोला कि अगर पढ़ाई के बारे में जानना है तो वो भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन खान सर जो हैं तो वो यही काम करते हैं, तुम खान सर के पास चली जाओ। तो इसीलिए हम खान सर के लिए, और वीडियो भी पहले से देखते थे, तो उनसे पहले से तो मतलब पता भी था, लेकिन हम सोच रहे थे कि इतनी दूर पहुंच पाए ना पहुंच पाए। अगर ये कभी आएंगे चंद्रशेखर रावण तो इनसे कभी गुहार लगाएंगे हमारे पास पड़ोस। फिर सिस्टर बोला कि आप पटना चली जाओ बच्चों को लेके, और वहां पर आप जाओगी तो कैसो भी पहुंच जाओ, लेकिन वही वापस आपको यहाँ ना करिए, आपकी इच्छा जरूर पूरी करिए, बच्चन की मांग जरूर पूरी करिए। पति के न रहने के बाद बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल? सर बहुत मुश्किल है, बहुत सर मुश्किल है। ये तो हमें जैसे कोई पूछे कि हम जैसे कोई क्या बीत रही है, कैसे क्या कर रहे हैं, ये तो सर हम ही जानते हैं। देखिए, ये भाग्य का लिखा। एसी कमरों में, एसी माहौल में, बड़ी सुविधाओं से लैस बच्चों को गार्जियन सुधारने को कहते हैं। कोई वो बच्चे होते हैं जो वीडियो गेम के चक्कर में अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार देते हैं। कोई वो बच्चे होते हैं जो अपनी जिद या सनक के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। उनके पास संपन्नता होती है, उनके पास पैसा होता है, लेकिन वो शिक्षा को उतनी वरीयता नहीं देते। यहाँ एक ये बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा प्रदान करनी है। एक को आईएएस बनना है तो दूसरे को बनना है वकील। आईएएस बनना है क्योंकि मजबूत बने, समाज की सेवा करे। दूसरी को वकील इसलिए बनना है क्योंकि उसकी माँ को कहती है प्रताड़ित बहुत किया गया है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है। ये जो किताब है भारत का संविधान, डॉक्टर BR अंबेडकर, ये संविधान अंबेडकर साहब को लोग इसीलिए पूछते हैं कि उन्होंने शिक्षा की समानता की बात की थी, उन्होंने सभी के एक समान होने की बात की थी, सभी को पढ़ने का, सभी को बढ़ने का हक है, इस बात को कहा था। तो लोग उन्हें भगवान मानते हैं, लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, और उन्हीं को मानने वाले ये बच्चे आज उनकी दी हुई पुस्तक तो पढ़ रहे हैं, ख्वाब तो लंबे हैं, लेकिन मन में डर है, सिसक है, गम का माहौल है। ये वही घर है जहां पर ये लोग पढ़ते हैं। एक छोटा सा कमरा और
आसपास का माहौल आप देख सकते हैं। इस माहौल में ये बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं। मेरी जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं उन सभी से मेरी ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है कि कृपया इन बच्चियों को पढ़ने का मौका दिया जाए। पहली बात तो खान सर से मिलने की जो उम्मीद है उसको पूरा किया जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। साथ ही साथ एक और बात कहना चाहूंगा, खान सर तक बात पहुंच रही है तो ठीक, नहीं पहुंच रही है तो ठीक, हमारे समाज की यह जिम्मेदारी जरूर होती है कि हम लोगों को आगे बढ़कर आना चाहिए और इन बच्चों को आगे सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान देते हुए इन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो प्रयास किया जाना चाहिए। फिलहाल महमूदाबाद के सीतापुर जनपद पड़ता है, सीतापुर के महमूदाबाद के बरगदिया में हम इस वक्त उपस्थित हैं। बरगदिया का ठीक सामने ये प्राइमरी स्कूल आपको दिख रहा होगा और प्राइमरी स्कूल के पास में ये घर आपको बिना प्लास्टर का दिख रहा होगा। नगर पालिका महमूदाबाद के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बरगदिया एक वार्ड है जो नगर पालिका क्षेत्र में आता है। अब देखना होगा कि खान सर तक इन बच्चियों की वीडियो पहुंचती है या नहीं। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो शेयर ऑप्शन जरूर दबा सकते हैं, जिससे शायद इन बच्चियों का कुछ भला हो जाए और कहीं ना कहीं आप भी आगे आकर इन बच्चियों की मदद कर सकते हैं। लखनऊ ने विकास नगर की मदद करके एक मिसाल पेश कर दी। सरैया चलाकापुर में पक्ष विपक्ष ने जिस तरीके से अग्निकांड में जूझ रहे पीड़ित परिवारों की मदद की वो काबिले तारीफ थी। तो कहीं ना कहीं इस परिवार की भी मदद होनी चाहिए। ये उम्मीद, ये आस, ये बच्चे, ये परिवार तो लगा ही रहा है, साथ ही साथ हम भी आपसे लगा रहे हैं। देखिए हम बातचीत कर रहे हैं और बच्चियों ने पढ़ना शुरू कर दिया, बोल बोल कर वो पढ़ रही हैं और फिलहाल अब देखना होगा कि आगे क्या मानवता की मिसाल पेश करते हैं लोग और आगे इन बच्चियों का भविष्य किधर जाएगा ये सुनिश्चित होगा आपकी एक सोच से। महमूदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। सीतापुर की इन दोनों बहनों की कहानी कई सवाल खड़े करती है। क्या आज भी हमारे समाज में ऐसे परिवार मदद के इंतजार में हैं? क्या प्रतिभा और मेहनत सिर्फ हालातों की वजह से पीछे छूट जानी चाहिए? चाहत और जानवी की आंखों में जो सपने हैं वो किसी भी बच्चे की तरह ही बड़े हैं, लेकिन हालात ने उनके रास्ते में मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। बीमार माँ, सीमित जमीन और आय का कोई अस्थायी जरिया नहीं, ऐसे में पढ़ाई जारी रखना किसी चुनौती से कम नहीं। माँ सुमनलता गौतम की अपील भी बेहद मार्मिक है। वह चाहती हैं कि उनकी बेटियों को सिर्फ एक मौका मिल जाए ताकि वे अपनी जिंदगी खुद संवार सके। खान सर तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश इन बच्चियों की आखिरी उम्मीद बन गई है। अब देखना होगा कि क्या इन मासूमों की आवाज सही जगह तक पहुंच पाती है। क्या समाज, प्रशासन या कोई मददगार हाथ इनके साथ खड़ा होता है? फिलहाल ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर थोड़ी सी मदद से किसी का भविष्य बदल सकता है तो हमें आगे बढ़कर मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी की छोटी सी कोशिश किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।